नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। वक्त हो गया है दिन भर की बड़ी खबरों का। उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बद्रीनाथ धाम के हुए कपाट बंद, आखिरी दिन दर्शन करने पहुंचे हजारों श्रद्धालु। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आरटीओ ने कसी कमर, 10 साल पुराने वाहनों पर लगेगा बैन। पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह करेंगे 21 नवंबर को सचिवालय कूच। बीजेपी ने कहा कांग्रेस खत्म होने की कगार पर। हरिद्वार में शिक्षक पर लगा शोषण का आरोप, पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। और अब खबरें विस्तार से। बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल हेतु आज अपराह्न ठीक 3:35 पर विधि विधान पूर्वक बंद हो गए हैं। इस मौके पर धाम में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी रावल ने स्त्री वेशभूषा धारण कर सखी भाव लेकर माता लक्ष्मी को भगवान बद्री विशाल के सानिध्य में प्रतिस्थापित किया। आरटीओ देहरादून ने शहर में नियमों का उल्लंघन करने वाले कमर्शियल वाहनों के खिलाफ कमर कस ली है। आरटीओ अधिकारी सुनील शर्मा ने कहा कि देहरादून और ऋषिकेश में डीजल संचालित जिन कमर्शियल वाहनों को 10 साल से ज्यादा का समय हो गया है, उन्हें 31 मार्च 2023 तक फेड आउट कर दिया जाएगा। ऐसे डीजल के विक्रम और ऑटो वाहन जो कि 10 साल से ज़्यादा पुराने हैं, उनको 31 मार्च 2023 तक फेज आउट करना है और जो 10 साल से नए हैं उनको 31 दिसंबर 2023 तक फेज आउट करना है। उनके स्थान पर क्लीन फ्यूल बेस्ड टेक्नोलॉजी वाले वाहन संचालित करने हैं, जैसे कि सीएनजी या बैटरी संचालित हो या पेट्रोल जो BS6 लेवल के हों। भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था समेत उत्तराखंड के ज्वलंत मुद्दों को लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह 21 नवंबर को सचिवालय कूच करेंगे। इसके लिए उन्होंने कांग्रेस समेत अन्य दलों के नेताओं को भी इस प्रदर्शन में आमंत्रित किया है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने वार करते हुए कहा कि कांग्रेस के पास ना तो नीति है, ना नियति है और ना ही नेतृत्व है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस समाप्ति की कगार पर है। देखिए, कांग्रेस नेतृत्व विहीन है, उसका कोई नेता नहीं है, नंबर 1 बात। दूसरी बात है, कांग्रेस की कोई नीति नहीं है। तीसरी बात, उनकी नीयत भी साफ नहीं है। न नेता है, न नीति है, न नीयत है। इसलिए कांग्रेस के विषय में मुझे लगता है कि मेरा बहुत ज़्यादा कहना बहुत उचित नहीं होगा। लेकिन कौन है नेता कांग्रेस पर आज की डेट में? एक नेता कुछ करता है, दूसरा नेता उसको खंडन करता है। तो प्रीतम सिंह जी के विषय में या किसी भी नेता के विषय में मुझे लगता है कि कहना बहुत ज़्यादा व्यावहारिक नहीं है। कांग्रेस समाप्ति की कगार पर है और सभी लोग, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, जो विकास कर रहे हैं देश के लिए और प्रदेश के लिए, और हमारा प्रदेश निरंतर उन्नति की ओर है। जितनी भी बातें आई हैं, आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने बहुत ठोस कदम उस पर उठाए हैं, कठोर कदम उठाए हैं और पूरी जनता को, उत्तराखंड की जनता को आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी पर पूरा विश्वास है और उनके नेतृत्व पर विश्वास भी है और वो दृढ़ता के साथ में निर्णय ले रहे, काम कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के आह्वान पर आज भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती के अवसर पर प्रदेश भर के जनपदों, महानगरों, ब्लॉक और नगर मुख्यालयों में श्रद्धांजलि सभा एवं स्वर्गीय इंदिरा गांधी के विचारों पर गोष्ठी कार्यक्रम रखा गया। हरिद्वार में एक शिक्षक पर छात्रा के शोषण का आरोप लगा है। प्रिंसिपल की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला हरिद्वार के पन्ना लाल भल्ला म्यूनिसिपल इंटर कॉलेज का है, जहां इंटरमीडिएट की 2 छात्राओं ने कॉलेज प्रबंधन से शिकायत करते हुए शिक्षक सुनील कुमार पर उनके शारीरिक और मानसिक शोषण का आरोप लगाया है। ये 2 छात्राओं के पत्र जो थे, उन्होंने स्कूल में, भल्ला कॉलेज में अपने प्रस्तुत किए थे कि उनके साथ कुछ शोषण हो रहा है और इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है कि उनको कुछ पैसों को ज़बरदस्ती दिया गया। शुरुआत यहाँ से हुई और फिर उसके बाद उनको प्रताड़ित किया गया कि तुम अपनी फ्रेंड को लेकर मेरे पास आओ और वहाँ पर उसको छोड़कर रूम में और तुम चले जाओ। तो इस बीच में उनकी बहुत बहसा-बहसी भी हुई, क्योंकि वो छात्रा ऐसा नहीं कर रही थी। तो उन्होंने उनको गलत मैसेज करने पहले से ही प्रारंभ किए हुए थे और रात होते ही वो मैसेज शुरू हो जाते थे, बहुत गंदे जिनकी हमारे पास सब उसकी स्क्रीनशॉट हैं हमारे पास। तो
एक अध्यापक के द्वारा इस तरह के जो कार्य किए जा रहे थे, ये बहुत ही अशोभनीय कार्य थे। इनको समाज में किस तरह से हम देखें कि अगर बच्चा स्कूल में जाकर भी सुरक्षित नहीं है तो हम कौन सा क्षेत्र होगा, कहाँ वो बाजार, मार्केट या कहीं पार्क में कहाँ सुरक्षित होगा। खबर जसपुर से है, जहां स्थानीय विधायक आदेश चौहान के नेतृत्व में नादेही शुगर मिल से भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई, जिसमें कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं ये यात्रा जसपुर मुख्य मार्गों से होती हुई कलियावाला शहीद द्वार पर खत्म हुई। राष्ट्रीय नेतृत्व ने ये निर्णय लिया कि जो राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा चल रहे हैं कि उसके समर्थन में अपनी विधानसभा वाइज भी उत्तराखंड में रैली निकाली जाए। तो आज शुगर फैक्ट्री से हम कलियावाला मोड़, जो हमारा शहीद द्वार, वहाँ तक इसको निकालेंगे और उसके बाद वहाँ पैदल यात्रा रहेगी, वहाँ समापन करेंगे। क्योंकि ये यात्रा सर्व धर्मों का हमारा देश है और आज जो अराजकता का माहौल देश में बना हुआ है, नफरत का माहौल बना हुआ है, उसको समाप्त करना और भारत एक सूत्र में पिरोया जाए, एक सूत्र में रहे, इसका संदेश ही है। बद्रीनाथ ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग पर गोलर पुल के समीप अनियंत्रित होकर एक गाड़ी गहरी खाई में गिर गई। कार में सवार एक ही परिवार के 3 लोगों को गहरी चोट आई है। घायलों को उपचार के लिए एम्स ऋषिकेश भेज दिया गया है। फिलहाल घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। खबर रुड़की से है, जहां लंडौरा, झबरेड़ा, इकबालपुर सहित भारापुर में गन्ना कोल्हुओं पर खोई के बदले रबड़ जलाई जा रही है, जिससे वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। बीते दिनों प्रशासनिक अधिकारियों ने 8 गन्ना कोल्हुओं पर कार्यवाही की थी, लेकिन बावजूद उसके गन्ना कोल्हू मालिक दिन रात रबड़ का इस्तेमाल करके प्रदूषण फैला रहे हैं। इकबालपुर में 8 चरखियाँ जो थी वो मौके पे जाके सील की, प्रशासन के साथ मौके पे जाके सील की। बाकी यदि कोई ऐसा दोबारा जलाया जा रहा है लंडौरा में पूरी तरह से तो दोबारा जाएंगे हम लोग। दोबारा मौके पे उनको एक बार एसडीएम साहब ने कहा एक बार उनको मौका दिया जाए और यदि दोबारा जलाएंगे तो उनके खिलाफ फिर दोबारा वही कार्रवाई की जाएगी। जांच पड़ताल बिल्कुल जारी रहेगा। ये लगातार हम लोग फिलहाल जो जलाया जाएगा, मैं वही कह रहा हूँ, उनके दोबारा सील की जाएगी। यदि दोबारा मौके पे ये जलाए जाते हैं तो निश्चित तौर पर दोबारा सील की जाएगी। उसके लिए तो आप एसडीएम साहब से पूछ सकते हैं। देवाल से लगे गिलसिरी गांव के नीचे कैल नदी में 4 नाबालिग बच्चों की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार दोपहर बाद से ही चारों बच्चे अचानक लापता हो गए थे। परिजनों द्वारा शाम तक भी बच्चों के घर न लौटने पर पूरी रात आसपास के इलाकों में बच्चों की खोजबीन जारी रही। सुबह बच्चों की मौत की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जहां स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने चारों शवों को नदी से बाहर निकाला। मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत दुखी मन से इस बात को कह रहा हूँ कि हमारे क्षेत्र में लगातार इससे पहले भी 2-3 बच्चों के ऐसे काल कलविद हमारे यहाँ के क्षेत्र के बच्चे हुए हैं। ये जो 4 बच्चे हैं जवान बच्चे हैं और आप सोचिए कि ये नहा रहे थे और इनके चारों ओर बीड़ी, सिगरेट और सफ़ेद कुछ कागजात हैं। मैं तो चाहूँगा पुलिस प्रशासन को कि इसकी फॉरेंसिक जांच करे और इससे क्लियर हो पाएगा कि ये इन लोगों का ये जिस टाइप से इनकी मौत हुई है, इस मौत के पीछे कहीं कोई बहुत बड़ा ग्रह न हो और ये हो सकता है कि ये ड्रग्स का कोई प्लान न हो। इसकी क्योंकि सत्यता की जांच तभी हो पाएगी जब इसकी फॉरेंसिक जांच यहाँ पर उस क्षेत्र की हो, क्योंकि वो 2-3-4 घंटे यहाँ पर रहे होंगे और इसको सभी स्तरों पर इस पर विचार करने की जरूरत है। और अन्यथा ये अजीब टाइप का विषय है कि चारों बच्चे 18 से 20 वर्ष के एक साथ पानी में। पौड़ी जनपद में तैनात पुलिस जवान ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि कोटद्वार कोतवाली में तैनाती के समय पुलिस जवान द्वारा अपनी ही नाबालिग पुत्री के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा है, जिसकी जांच कोटद्वार पुलिस द्वारा की गई। जांच में पुलिस जवान निर्दोष साबित हुआ। पुलिसकर्मी ने इसी संबंध में झूठे आरोप का हवाला देते हुए पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए वॉइस ऑफ उत्तराखंड। धन्यवाद।